हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आपके परिवार शिक्षा सीकर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज रेशियो का पार्ट 5 देखते हैं। अब 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, 5वां देखते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है तो इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पण, देखिए कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। चलिए बताइए, लगाइए। जिसको आ रहा है कमेंट में अपना आंसर डालेंगे, बाकी हम बता रहे हैं। देखिए दर्पण है कितना, एक गत्ता जो है कितने दर्पणों से भरा है। 1 दर्जन में कितने दर्पण होते हैं? एक दर्जन में कितनी संख्या होगी? 12। तो इसी में ना टूटे हुए दर्पण और टूटे हुए दोनों संख्या होगी। ना टूटे दर्पण और टूटे दर्पण दोनों मिला के 12 फिर आना चाहिए। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसको दोनों अनुपात जोड़ने पर 12 कट जाए, उनके अनुपातिक योग से ये 12 कट जाए, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए 7 3 10, 12 नहीं कटेगा, ये हमारा ऑप्शन गलत। इसको छोड़िए। 7 4 11, ये भी 12, 11 12 को नहीं काट पाएगा। 3 2 5, ये भी 12 को नहीं काट पाएगा। देखिए हमारा केवल दूसरा ऑप्शन जो है यही है। 5 1 6, जब 6 भाग बराबर, टोटल योग बराबर टोटल दर्पण के 6 बराबर 12 के, 1 बराबर 2 के। अब ये कौन सा है? टूटे हुए दर्पण। टूटे हुए दर्पण की संख्या 5 है, तो 5 गुना 10, 10 दर्पण टूट चुका है और ना टूटा दर्पण 1 है, तो 1 बराबर 2, और दोनों जोड़ के देखिए कितना बना है? 12। सब मिला के इतना जानिए, इन चारों में से जिसके अनुपातिक योग से ये 12 कट जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। बस। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी मतलब 8 से 11 हो गया। यदि अब उसका नया वेतन 33,000 रुपये है, पहले कुछ वेतन था, अब बढ़ के इतना रुपया हो गया है, तो उसका मूल वेतन कितना था? चलिए देखिए कैसे क्या करेंगे। अनुपात कितना है? 8:11, और ये किसका अनुपात है? वेतन का। ये हमारा मूल वेतन था, पहले 8 अनुपात में 8 में था, बाद में बढ़ के या नया वेतन कितना हो गया? 11। अब देखिए अनुपात में बढ़ा है 11 अनुपातिक मान, और रुपए कितना बढ़ा है? 33,000। ये देखिए नया मान है, ये भी हमारा नया मान है। 8 से 11 हो गया तो नया मान हो गया कि नहीं? और रुपए में 33,000 है, तो नया मान बराबर नए मान के, तो 11 बराबर 33 के। देखिए नया मान बराबर नए के, या बढ़ा मान बराबर बढ़े रुपए के। 11 बराबर 33 के, तो 1 बराबर 33,000 बटे 11। अब 1 का मान निकाल लीजिए। 11 थी 33, और ये हमारा हो गया 3,000। अब आपसे पूछ क्या रहा है? मूल वेतन। देखिए बढ़ने से पहले हमारा वेतन क्या था? मूल 8 था ना, तो 1 बराबर 3,000 के, तो 8 बराबर, तो मूल वेतन बराबर 1 बराबर 3,000 के, तो 8 बराबर 3,000 गुणे 8 बराबर 24,000। बढ़ने से पहले हमारा वेतन 24,000 था। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला, ठीक है ना। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लगाइए आप लोग, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, लगाइए। देखिए उन लोग कैसे लगाएंगे इसको हम। देखिए क्या कह रहा है। P, Q और R कितने लोग हैं? P, Q और R 3 व्यक्ति हैं। इनकी दैनिक मजदूरी, दैनिक मतलब रोज की मजदूरी कितना है? तो 5:7:8 के अनुपात में है। यदि Q प्रतिदिन 560 रुपये कमाता है, तो R और P के दैनिक वेतन कितने होंगे? चलिए देखते हैं। पहले आप तीनों का मजदूरी लिखिए अनुपात में। 5:7:8, ये P की है, ये Q की और ये R की। अब देखिए ये तो हमारा अनुपातिक वेतन है तीनों का। अब देखिए क्वेश्चन में मान किसका दिया है, किस व्यक्ति का मान दिया है? यहाँ देखिए ध्यान से, किसका मान दिया है? Q का। और कितना दिया है? 560 रुपये।
क्यू का अनुपातिक मान कितना है। यहाँ देखिए, हमें इन सबसे नहीं मतलब है। यहाँ देखिए दिया क्या है, उसके बराबर उतना हम लिखेंगे। क्यू का मान दिया है 560 रुपए और क्यू का अनुपातिक मान कितना है 7। क्यू का वेतन बराबर क्यू का वेतन, ये अनुपात में वेतन है और ये रुपए में वेतन है। तो 7 भाग बराबर 560 के, तो 1 भाग बराबर 560 बटे 7, काटेंगे इसको कितना आएगा 7 8 56 80। एक का मान कितना आया 80। अब पूछ किसका रहा है, आर का और पी का, अलग अलग पूछ रहा है। एक का मान जब 80 आ गया तो अब आर का मान देखिए कितना दिया है, यहाँ आर का मान कितना है 8। यहाँ लिखेंगे आर अनुपातिक मान 8 है और एक का मान अगर 80 है तो 8 का मान क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 8 बराबर 80 गुणे 8 बराबर 8 अठाई 64 640। दूसरे का पी का अनुपातिक मान कितना है 5। यहाँ लिखिए ऐसे 1 भाग बराबर 80 तो 5 भाग बराबर, पी का अनुपातिक मान 5 है तो 5 भाग बराबर 80 गुणे 5 बराबर 8 पंचे 40। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 640 400, 640 400। पहले आर का पूछा तो आर का मान 640, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि 800 रुपए की राशि को रवि, मोहन और गोविंद ने कितने के अनुपात में बांटना है, 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग क्या होगा। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। पहले अनुपात का आप मान लिखेंगे 2:5:3। ये कौन है, 2 भाग रवि, 5 भाग मोहन और 3 भाग गोविंद। देखिए क्या कह रहा है, यदि 800 रुपए को इन तीनों लोगों में बांटा गया है और किस अनुपात में, 2, 5 और 3, मतलब तीनों का योग बराबर ये टोटल वेतन, टोटल बराबर टोटल वेतन। देखिए तीनों लोग में बांटा है ना, तो तीनों को ऐड करेंगे और ये टोटल हमारी राशि है। सबको ऐड करिए, 2 जोड़िए कितना होगा, 2 + 5 + 3 बराबर 5 2 7 7 3 10। अनुपातिक ये हमारा क्या है, अनुपातिक योग है, अनुपातिक योग है। ये देखिए टोटल अनुपातिक योग और टोटल राशि, टोटल बराबर टोटल के, तो 10 बराबर 800 के, 1 बराबर कितना होगा 800 बटे 10। 1 0 से 1 0 कटा, 1 का मान कितना आया 80। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग। यहाँ ध्यान देना कि योग कह रहा है, क्या कह रहा है कि अलग अलग पूछ रहा है। योग कह रहा है किसका किसका, मोहन और गोविंद का। तो आप यहाँ से आप 2 क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए कैसे, पहला देखिए मोहन और गोविंद का योग पूछ रहा है, तो मोहन और गोविंद को आप ऐड कर दीजिए। मोहन गोविंद कितना ऐड करने पे, यहाँ देखिए 5 + 3 कितना आया 8। अनुपात योग पूछ रहा है तो हम योग कर दिए, 1 बराबर 80 के, तो 8 बराबर 80 गुणे 8। अगर 1 का मान 80 है तो 8 का मान क्या होगा, 8 गुणे 80 बराबर 8 अठाई 64 640। नहीं तो आप इनका अलग अलग निकाल लीजिएगा। 1 का मान 80 है, यहाँ से देखिए अगर 1 का मान 80 है और मोहन का अनुपातिक योग क्या है 5, 1 का मान 80 है तो 5 का मान क्या होगा 80 गुणे 5 बराबर 400। गोविंद का देखिए अनुपातिक मान 3, यहाँ लिखिए 3 बराबर 1 बराबर 80 तो 3 बराबर 80 गुणे 3 बराबर 240। अब दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों को आप जोड़ दीजिए। अभी देखिए डायरेक्ट आएगा, चाहे आप डायरेक्ट जोड़ के 1 में गुणा करा दीजिए, टोटल राशि आ जाएगा। नहीं तो आप मोहन का अलग निकालेंगे और गोविंद का अलग निकालेंगे, जो टोटल आएगा उसको आप जोड़ देंगे। 0 में 0 0, 4 में जोड़ेंगे 4 और 4 2 6। देखिए दोनों सेम आया है। तो आप चाहे अलग अलग निकाल के ऐसे लगाएंगे, या 1 का मान अगर आपको पता चल गया है, योग पूछ रहा है, योग करके 1 में गुणा करा देंगे, गुणे कहेगा गुणा करा के यहाँ कर देंगे। इन दोनों में अगर अंतर कहेगा 5 में से 3 गया 2, 1 बराबर 80 के तो 2 बराबर गुणा करा लेंगे 160 के, बस। अब देखिए ऑप्शन कौन सही है, चौथा ऑप्शन।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? जहां नहीं आएगा समझ में आप कमेंट में अपना क्वेरी डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत आए, कोई क्वेश्चन समझ नहीं तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में। चलिए 760 रुपए को क्या कह रहा है, 760 रुपए को ए, बी और सी, तीन लोग हैं, कौन कौन, ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि इतने रुपए थे और तीन लोगों के बीच बांटा जाता है। कैसे बांटते हैं? यदि ए के हिस्से में से 15 रुपया, बी के हिस्से से, देखिए ए के हिस्से से 15 रुपया और बी के हिस्से से 20 रुपए और सी के हिस्से से 25 रुपए कम कर रहा है। क्या कर रहा है? कम कर रहा है। जब कम कर दे रहा है तो उसके आगे पूछ रहा है, तो उन कम करने के बाद 15 रुपए ए के और बी से 20 रुपए, सी के हिस्से से 25 रुपए जब कम कर देता है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात 5:7 बन जाता है। ये कम बनता है। कम करने के बाद ये नहीं कि हमारा मूल अनुपात है, जब इतना इतना रुपए तीनों में से घटा देता है तब ये हमारा अनुपात बनता है राशियों का। उसके बाद कम करने के बाद इतना हो गया। अब क्या कह रहा है? सी की मूल राशि कितनी थी कम करने से पहले, कम करने के बाद ये अनुपात है। फिर पूछ रहा है कम करने से पहले उसकी मूल राशि कितनी थी। चलिए देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। टोटल राशि कितना है? टोटल राशि बराबर 760 रुपए है। अब क्या कह रहा है? तीन व्यक्ति थे, ए, बी और सी, तीन लोग थे, इतनी राशि थी। शुरुआत में कह रहा है ए के हिस्से से 15 रुपया, बी के हिस्से से 20 रुपया, सी के हिस्से से 25 रुपया। क्या कर रहा है? कम कर रहा है ना, तो तीनों जोड़ के हम टोटल राशि से कम कर देंगे। तीनों कम कर रहा है, तीनों जोड़ के इतना हम कम कर देंगे। जोड़िए कितना आएगा? 20 20 40 5 45, 45 5 50 10 60। ये 60 रुपए क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम डायरेक्ट राशि में से इतना निकाल देंगे। चलिए निकालिए। 760 माइनस 60 बराबर 6000 रुपए। कम करने के बाद हमारा 6000 रुपए आया और कम करने के बाद अनुपातिक मान कितना आया? देखिए कम करने के बाद अनुपातिक मान, राशि तीनों में से इतना इतना कम कर रहा है तो हमने टोटल राशि में से तीनों का राशि हमने घटा दिया, 6000 आया। अब क्या कह रहा है? कम करने के बाद अनुपात कितना दिया है? 5:7:8। कम करने के बाद ये राशि है और कम करने के बाद ये हमारा अनुपात है। तो कम राशि बराबर कम अनुपात बराबर कम राशि के। जोड़िए 7 5 12 8 20, 7 5 12 8 20 आएगा। तो 20 बराबर कम के 20 बराबर 6000 के, एक बराबर 6000 बटे 20, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 3 6, एक का मान कितना आया? 300, एक का मान 300 आया। अब पूछ क्या रहा है? सी की मूल हिस्सेदारी। अब यहां लिखिए सी की मूल हिस्सेदारी। सी का मूल हिस्सेदारी क्या है? देखिए ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। सी ये जो 8 दिया है, ये जो 8 दिया है ये कम करने के बाद है, वो भी कितना? 25 रुपए। तो पहले 25 रुपये जब कम कर दिया है, चलिए पहले अच्छा 1 बराबर 300 आया, तो 8 बराबर यहाँ लिखिए, तो फिर से लिख लीजिए 1 बराबर 300। तो सी का अनुपातिक मान क्या है? 8। तो 8 बराबर 300 गुणे 8 बराबर 8 तरीक 2400। 2400 आया। ये देखिए कब की राशि है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये कम करने के बाद। देखिए जब इतना रुपया हमने कम कर दिया तब ये हमारी राशि आई है कम करने के बाद। 25 रुपये कम किया है ना, तो 25 रुपये हमको देना पड़ेगा कि नहीं? जब 25 रुपये पहले हम निकाल चुके हैं और 25 रुपये इसको हम फिर दे देंगे पुनः, तो हमारा मूल हिस्सेदारी आ जाएगा कि नहीं? तो आप 25 रुपये क्या करेंगे? इसको और देंगे 24, क्योंकि 25 रुपये हम निकाल चुके हैं सी के, तो यहाँ पे ऐड करिए 25 बराबर 2425 रुपये। ये हमारा सी की मूल हिस्सेदारी है। ठीक है ना? आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 2425। ये देखिए दूसरा ऑप्शन।
2425 रुपये। ये 2400 आया है, ये 25 रुपया कम करने के बाद आया है, तो 25 रुपये जब इसमें से निकाले हैं तो 25 रुपये इसको हम और देंगे कि नहीं देंगे, तब हमारा मूल राशि आएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है, फिर से देखिए, रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उससे 2 गुना गलत करता है। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, जितना रंजीत सवाल सही करता है उससे 2 गुना गलत कर देता है। यदि उसने कुल 48 सवाल ही किए हैं, उसने टोटल किसी एग्जाम में बैठा था, उसने टोटल 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब 48 में से क्या कह रहा है, इसने कुछ सवाल सही किए और उससे 2 गुना गलत कर दिया है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, कितने सवाल सही किया। उसने कितना सवाल 48 में से सही किया। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। कुल सवाल उसने हल कितना किया, पहले हम ये देखेंगे उसने कुल सवाल हल कितना किया। अब देखिए किसी एग्जाम में रंजीत बैठा था और उसमें 48 सवाल उसने अटेम्प्ट किया। सवाल कितने थे, 48। जब सवाल 48 थे हमारे, इसमें से कुछ सवाल गलत होगा, कुछ सवाल सही होंगे और कुछ सवाल गलत होंगे। जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं कुछ सवाल आपके सही होते हैं, कुछ सवाल गलत होते हैं। तो देखिए ये रंजीत था, जब एग्जाम में बैठा उसने 48 सवाल टोटल हल किए थे, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें से कुछ सवाल सही होंगे उसके और कुछ सवाल गलत होंगे। अब कह क्या रहा है, रंजीत ने जितने सवाल सही करता है, सही मान लीजिए 1 सवाल किया है, अगर सही 1 सवाल किया तो गलत क्या कर रहा है, 2 गुना। तो गलत कितना करेगा, अनुपात लगाइए, गलत 2 करेगा। देखिए यही तो कह रहा है, सही अगर जितने सवाल सही करता है उसका 2 गुना गलत करता है। अगर सही 1 कर रहा है, इसका 2 गुना 2 गलत कर रहा है ना। तो अनुपात हमारा आएगा 1:2। ये सही ये गलत, तो ये पूरा सवाल हुआ कि नहीं, तो पूरे सवाल बराबर पूरे सवाल के। ये देखिए टोटल सवाल था, अब ये अनुपात में है, 1 सही है तो 2 भाग गलत है। तो ये इसको अगर हम दोनों जोड़ देंगे, सही और गलत को अगर हम जोड़ दिए, टोटल सवाल आ जाएगा कि नहीं, जिसने उसने अटेम्प्ट किया था। तो जोड़िए 1 2 3, टोटल बराबर टोटल के। टोटल सवाल 48 किया और इतना सही किया इतना गलत, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल सवाल हो जाएगा कि नहीं। तो टोटल बराबर टोटल के, तो 3 भाग बराबर। देखिए सही और गलत को जोड़ देंगे टोटल सवाल हो जाएगा। तो 3 भाग बराबर 48 के, तो 1 भाग बराबर 48/3। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कितने सवाल सही हल किया। अब देखिए सही का पूछ रहा है ना, तो सही का मान क्या है, 1, और 1 का मान आपका आ गया कितना, 48/3। काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 6 18, 1 बराबर 16 के। 1 का मान कितना है, सही वाले मान 1 है ना, तो कितने सवाल सही किए, 16। बाकी जो बच्चा हमारा गलत कर दिया। 48 में से 16 सवाल उसने क्या किया, सही किया। अगर यही गलत वाला मान पूछता तो आप क्या करते हैं, 1 बराबर 16 दिया है, जब आपसे गलत पूछेगा 1 बराबर 16 तो गलत वाला मान कितना है, 2। तो आप क्या करेंगे, तो 2 बराबर 16 गुणे 2 बराबर 32। देखिए दोनों जोड़िए 48 फिर आएगा। 16 सवाल उसने सही किया 48 में से और 32 सवाल गलत कर दिया। अब हमसे सही वाला पूछ रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 16, पहला ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में अपना दिक्कत बताते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टाइप हल्का सा चेंज है। चलिए देखिए पढ़ते हैं। यदि 1180 रुपए की राशि, रुपए कितना है 1180, कितने लोगों में विभाजित कर रहा है, ए बी सी। फिर से देखिए, यदि 1180 रुपए की राशि ए बी और सी के बीच विभाजित की जानी है, कैसे, जैसे कि 2 गुना ए की हिस्सेदारी, ए की हिस्सेदारी कितना है 2 गुना, बी की हिस्सेदारी 5 गुना और सी की हिस्सेदारी के 7 गुना के बराबर है। कौन कौन, ए का 2 गुना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना, आपस में तीनों बराबर है। तो क्या कह रहे हैं, तो ए का हिस्सा कितना है, अगर तीनों आपस में इतनी हिस्सेदारी बराबर है तो ए का हिस्सा कितना है। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे इसको हम। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, देखिए यहां से उठाइए, ए की हिस्सेदारी कितना 2 गुना,
2 गुना ए की हिस्सेदारी, 5 गुना बी की हिस्सेदारी और 7 गुना सी की हिस्सेदारी। देखिए ये ए है, ए का 2 गुना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना। आपस में क्या है? आपस में क्या है? तीनों बराबर है, तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे ना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए यहाँ से, 2 गुना ए की हिस्सेदारी, 5 गुना बी की हिस्सेदारी और 7 गुना सी की हिस्सेदारी, तीनों आपस में बराबर है। चलिए, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है और टोटल रुपए आपको कितना दिया है? टोटल रुपए बराबर 1180 रुपये। चलिए अब देखिए, जब तीनों आपस में बराबर हैं तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सरल अनुपात में बदलेंगे, और सरल अनुपात में बदलने के लिए इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। अब कोई एक ऐसी संख्या मानिए जो 2 भी उसको काटे, 5 भी उसको काटे और 7 भी उसको काटे। बताइए क्या होगा? क्या होगा? 70 हम ले सकते हैं कि नहीं एलसीएम? यहाँ 70 एलसीएम ले लीजिए। अब ये जो एलसीएम हम लिए हैं, 2 से पहले भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 7 से भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए, यहाँ भाग देते जाइए, यहाँ लिखते जाइए। 2 में 70 से भाग देंगे, कितना आएगा? 35। 5 से 70 में भाग देंगे, 5 के 5 और 5 24। 7 से भाग दीजिए 10। ये ए का हिस्सा आ गया, ये बी का हिस्सा आ गया और ये सी का हिस्सा आ गया। ये इतना भाग लगा, ये ए को 35 भाग मिला, बी को 14 और सी को 10। इतने के अनुपात में इनको राशि मिला और राशि टोटल थी कितनी? 1180। तो तीनों लोग को अगर हम जोड़ देंगे, ये टोटल राशि है, तो इनको भी जोड़ के हम तीनों को टोटल बनाएंगे ना। तो जोड़िए, 35 प्लस 14 और प्लस 10 कितना होगा? 14 10 24 और 35 और जोड़ेंगे, 5 4 9 3 2 5 59। तीनों जोड़ेंगे 59। अब टोटल बराबर टोटल के, देखिए अनुपात में यही होता है ना, दोनों आपस टोटल बराबर होंगे। टोटल तो टोटल बराबर टोटल के, यहाँ लिखेंगे 59 भाग बराबर, ये टोटल है तो टोटल राशि लेंगे 1180 के। तो एक भारत बराबर 1180 भागे 59 कितनी बार जाएगा? देखिए लास्ट में जीरो छोड़िए, लास्ट में 8 है तो 9 में इतने का गुणा कराए, इकाई के में 8 है, 9 के 9 9 गुना 18। दूसरी बार हम कराए तो 8 आया ना, तो लगभग 2 बार जाएगा। वैसे भी 59 गुना 118 होगा, तो काटिए 2 बार। एक का मान कितना आया? 20। अब आपसे पूछ किसका रहा है? ए की हिस्सेदारी। ए का अनुपातिक मान क्या है? ए का अनुपातिक मान बराबर कितना है? 35। ए का अनुपातिक मान 35 है। अगर एक भाग बराबर 20 है तो 35 भाग बराबर 20 गुणे 35। अगर एक का मान 20 है तो 35 का मान कितना होगा? गुणा करा लेंगे, 0 2 पंचे 10 शून्य आता है 1 और 2 3 6 7। एक कितना हिस्सा मिला? देखिए मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? फिर से बताइए, देख लीजिएगा फिर से। टोटल राशि 1180 रुपए था। अब इनको बांट कैसे रहा है? 3 लोगों में ये राशि बांट रहा है 1180 रुपए को। ए को 2 गुना राशि मिला, बी को 5 गुना राशि मिला और सी को 7 गुना, और तीनों आपस में बराबर है। जब इस टाइप का सवाल आपको कहीं मिल जाए बराबर, तो आप इसमें पहले एलसीएम लेंगे। कोई एक ऐसी संख्या मानेंगे जो ये तीनों इसको काटे। अब देखिए 2 भी 70 को काट रहा है 35 बार, 5 70 को काट रहा है 14 से, 7 70 काटेगा 10। अब देखिए ए को 35 भाग मिला, बी को 14 भाग मिला, सी को 10 भाग मिला। तो टोटल को हम जोड़ेंगे तभी टोटल राशि के बराबर होगा ना, क्योंकि इसमें जो है तीनों लोग हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तभी ना तीनों राशि के बराबर होगा। तो तीनों हमने जोड़ लिया, तो टोटल राशि बराबर टोटल राशि के, टोटल अनुपातिक मान बराबर टोटल राशि के। तो 59 बराबर इतने के, तो 1 बराबर इतना बटा इतना, 1 का मान आया 20। अब पूछ रहा है आपको ए का मान। ए का अनुपातिक मान है कितना? 35। अगर 1 का मान 20 है तो 35 बराबर 700 के। अब हमारा यही ऑप्शन सही है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी टाइप एक सवाल और हम देखते हैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। आइए देखते हैं एक सवाल और इसी में। देखिए क्या कह रहा है। 864 रुपए को 3 लोगों में फिर बांट रहा है, ए बी और सी में।
और किस प्रकार बांटता है, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, आपस में क्या है, बराबर है। तो बी को कितनी राशि मिली, देखिए 864 रुपये राशि था और बांटा कैसे, ए को 8 गुना राशि दे दिया, बी को 12 गुना और सी को 6 गुना और तीनों आपस में बराबर है। फिर सेट करिए, देखिए ए का 8 गुना, ए का 8 गुना और बी का कितना है 12 गुना, सी का 6 गुना और तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हम बताए थे क्या, इनका आप क्या करेंगे, या तो आप कोई एक संख्या ऐसा मानिए, 8 भी उसको काटे, 12 भी उसको काटे, 6 भी उसको काटे, या तो आप इन तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लासा। चलिए और इनको हम सरल अनुपात में बना लेंगे। तो कोई एक संख्या देखिए क्या कौन सा है, 24। अब इसको हम भाग देते जाएंगे और यहाँ भागफल को लिखते जाएंगे, 8 तिरिक 24, 12 दूना 24 और अनुपात लगाते जाएंगे, 6 चौके 24, ये ए का भाग हो गया, ये बी का और ये सी का, ये तीनों लोग का अनुपातिक मान हो गया। अब देखिए 864 रुपए की राशि थी, टोटल राशि कितना था, टोटल राशि 864 रुपए। इसको 3 भाग में बांटना है, एक बी और सी, तीनों भाग में बांटना है। अब कितना कितना बांटा है, 864 में से 3 भाग ए पाया, 2 भाग बी पाया, 4 भाग सी पाया। अगर हम सबको जोड़ लें टोटल बराबर टोटल के हो जाएगा कि नहीं, अगर पूरे राशि का 3 भाग ए पाया, बी 2 भाग पाया, सी 4 भाग पाया, तो अगर हम तीनों को जोड़ लें तो ये टोटल राशि अनुपातिक मान हो जाएगा और ये टोटल राशि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस टोटल राशि को इतने भागों में बांटना है ना, तो इनका योग बराबर उतना आना चाहिए। चलिए जोड़िए, 3 + 2 + 4, 3 2 5 4 9, ये हमारा क्या आ गया, अनुपातिक योग। टोटल कितना है जोड़ने, 9, तो टोटल बराबर टोटल के, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 भाग बराबर 864 के, टोटल बराबर टोटल के, तो 9 बराबर 864 के, तो 1 बराबर 864/9। अब आपसे पूछ किसका रहा है, तो बी को कितना राशि मिला, बी को पूछ रहा है ना। अब बी का अनुपातिक मान देख लीजिए, 1 बराबर है, 1 बराबर इतने के, बी का अनुपातिक मान 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, तो 2 बराबर, यहाँ लिखिए 9 बराबर इतने के, 1 बराबर इतने के, तो 2 बराबर 864/9 × 2, काटिए, 9 81, कितना बचा 5 54, 9 6 54, तो यहाँ क्या आ जाएगा 96 × 2 बराबर 2 6 12, तो हाथ आया 1 और 2 9 18 19, 192 रुपये। ठीक है ना, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 192 रुपया। देख लीजिए फिर से, ए को 8 गुना, बी को 12 गुना और सी को 6 गुना। हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम, या कोई एक संख्या ऐसा मानेंगे जो तीनों इसको काटे। 8 से काटा 3 बार आया, 12 से काटे 2 बार आया, 6 से काटे 4 बार आया। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल योग बराबर टोटल के, तो 9 भाग बराबर इतने के, तो 1 भाग बराबर इतने के। और पूछ रहा है बी का अनुपातिक मान क्या है, 2, तो 2 बराबर भाग दे देंगे, 9 9 81, 81 5 86 54 हुआ, 9 6 54 और 6 96 × 2, 96 × 2 बराबर 192। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए अब टाइप चेंज करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, 305 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 3/7, दूसरे भाग का 2/3 और तीसरे का 4/5 आपस में बराबर है। तो यहाँ देखिए, तो तीसरा हिस्सा क्या है, क्या कह रहा है, पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। पहले का कितना कह रहा है, 3/7, इस मान को हम पलट के लिखते हैं, 3/7 कह रहा है तो यहाँ हम 7/3 करेंगे। दूसरा ऐसे 2/3 कह रहा है तो इसको 3/2 हम कहेंगे। और तीसरा 4/5 बड़ा कह रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 5/4। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी ऊपर हमने आपको बताया था, जब बटे में आपको अनुपातिक मान मिले आप एलसीएम लेंगे या कोई एक ऐसी संख्या लीजिए
जो नीचे वाला मान उसको काट दे, ये तीनों। अब मानिए कोई संख्या, देखिए क्या है, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 3 2 4 12, यहाँ लिख दीजिए 12। अब इसमें से आप भाग देना चालू करिए, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7/3 गुणे 12 अनुपाते 3/2 गुणे 12 अनुपाते 5/4 गुणे 12। जो एलसीएम है आप तीनों गुणा करा देंगे, काटिए, 3 चौक 12, 7 चौक 28, 2 छक 12, 6 त्रिक 18, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अब देखिए ये टोटल अनुपातिक राशि है, अनुपातिक मान, और टोटल राशि दिया कितना है 305। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, टोटल बराबर टोटल के, ये टोटल बराबर ये टोटल के, जोड़िए 28 10 38 38 8, जोड़िए इसको आप ऐसे 28 18 8 8 16 6 8 आया 1 2 1 3 3 1 4 46, अभी 15 बचा है, इसको भी जोड़ेंगे, 6 5 11 के हाथ आया हुआ है, 4 1 5 1 6। टोटल योग जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा 61। अब ये टोटल बराबर टोटल के, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए टोटल अनुपातिक योग कितना आया 61, तो 61 बराबर 305 के, 61 बराबर 305 के, एक बराबर 305/61, एक का मान आ गया। अब पूछ किसका रहा है, तीसरा हिस्सा, यहाँ देखिए तीसरा हिस्सा, तो यहाँ तीसरा हिस्सा हमारा क्या है, ये हमारा पहला हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ठीक है ना। सी का मान क्या है 15, एक भाग बराबर इतने के, तो 15 भाग बराबर 305/61 गुणे 15। चलिए काटिए, देखिए कितनी बार जाएगा, एक में इतने का पढ़ा पढ़िए, लास्ट में 5 है, तो 1 पंचे 5, लगभग 5 बार जाएगा, 61 पंचे 305, 15 बचे, यहाँ क्या बचा 15 5 गुणे 15 बराबर 75। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, देखिए पहला, एक भाग बराबर 75 के। चलिए फिर से देख लीजिए क्या कह रहा था, पहले का 3/7 मान हम पलट के लिखेंगे, दूसरे का 2/3 मान पलट के लिखेंगे, तीसरे का 4/5 तो मान हम पलट के लिखेंगे। इसके बाद अभी देखिए इसको हम सरल अनुपात में बनाएंगे, यहाँ हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कोई ऐसी संख्या लेंगे जो ये नीचे वाला मान तीनों को काटे। देखिए यहाँ एलसीएम का गुणा करा दिए और काट दिए, अनुपातिक मान आ गया हमारा। जब ये अनुपातिक मान आ गया, तीनों हम जोड़ देंगे तो टोटल योग बराबर टोटल के, 61 आया, 61 बराबर 305 के, एक बराबर 305/61। पूछ किसका रहा तीसरा, और तीसरा वाला हिस्सा हमारा कितना है 15, तो 15 बराबर काट देंगे, हमारा कितना आ गया 75। तो हमारा ऑप्शन पहला सही, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है, देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्याएं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, और देखिए ए जो है बी का 1/3 है, बी जो है सी के मान का 2/5 है, और तीनों का योग ए बी और सी का योग कितना दिया है 46। अब पूछ क्या रहा है, सी और ए के बीच का अंतर ज्ञात करें। चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ से उठाइए आप, पहले क्या कह रहा है, ए बी का 1/3 है, ए जो है बी का, यहाँ क्या कह रहा है, बी का 1/3 है, मतलब ए जो है बी के 1/3 के बराबर है। अब का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणे 1/3। अब देखिए हम आपसे बताए हैं पिछले सवाल में, अचर अचर पद एक तरफ आप कर लेंगे और संख्या संख्या मान एक तरफ आप कर लेंगे, तो बी को हम इधर लाएंगे, बी इधर गुणे में इधर आएगा बटे में, बी कहाँ आ जाएगा बटे में, इधर बचा क्या 1/3, ए और बी का अनुपातिक मान क्या आ गया 1/3। ऐसे अब हम दूसरे वाले का करेंगे, यहाँ देखिए दूसरा क्या कह रहा है, बी सी का 2/5 है, क्या है बी जो है सी का कितना है 2/5 के बराबर है। अब यहाँ फिर का आया, का मतलब गुणा, तो बी बराबर सी, का मतलब गुणा होता है 2/5। फिर हम ये अचर अचर मान एक तरफ कर लेंगे, क्या हो जाएगा b/c बराबर 2/5।
अब हमें ए बटे बी का मान मिल गया, बी बटे सी का मान मिल गया, तो हम तीनों का मान निकाल सकते हैं कि नहीं अनुपात में। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ ऐसे निकालेंगे। शुरुआत में हम आपको बताए थे जब तीन मान दिया हो अनुपात में, ए बी का और बी सी का, दोनों का मान दिया हो, तो आप क्या करेंगे, ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी। ए का मान क्या है 1, यहाँ 1 रखेंगे। बी का मान क्या है 3, यहाँ 3 रखेंगे, बीच में अनुपात लगाएंगे। जो रिपीट करता है उसको हम कहाँ रखते हैं, बीच में। अब देखिए बी का मान क्या है 2, यही 2 का मान फिर रखेंगे। और सी का मान क्या है 5, तो यहाँ हम कहाँ रखेंगे, सी के नीचे 5। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, ऊपर का ऊपर गुणा कराते हैं और इसको हम तिरछा कराते हैं, 5 तिहाई 15। ये हमारा ए का मान हो गया, ये बी का और ये सी का। तीनों मान मिल गया और तीनों का योग कितना दिया है, यहाँ देखिए तीनों का योग 46 दिया है। तो तीनों को हम जोड़ेंगे ना, 6 2 8, 15 8 23। अब देखिए टोटल बराबर, टोटल के योग किया है तो हमने योग कर दिया इसको, टोटल बराबर टोटल के 23 बराबर 46 के, 1 बराबर 46 बटा 23। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सी और ए के बीच का अंतर। अब देखिए सी कितना है 15, ए कितना है 2, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, अंतर कितना है दोनों में, 15 में से 2 गया 13। अगर 1 बराबर इतना है तो 13 बराबर 46 बटा 23 और गुणे 13, 23 दूना 46, आए कितना 13 गुणे 2 बराबर 26। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा। देखिए यहाँ डायरेक्ट जब एक का मान आपको पता चल गया तो डायरेक्ट हम सी और ए का अंतर पूछ रहा है, यहाँ अनुपातिक मान में हम सी ए का अंतर निकाल लेंगे। नहीं तो आप सी एक का मान आपको पता चल गया, सी का मान अलग निकालिए, ए का मान अलग निकालिए, फिर जितना आएगा आप दोनों को घटा देंगे। देखिए कैसे, अगर एक का मान कितना आया है 23 दूना 46, एक का मान आया 2। अगर एक का मान 2 है, सी का पूछ रहा है पहले, सी का अनुपातिक मान क्या है 15, 1 बराबर 2 तो 15 बराबर 2 गुणे 15 बराबर 30। ये सी का मान आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, ए का मान क्या है 2, 1 बराबर 2। फिर देखिए यहाँ ध्यान से, अगर 1 बराबर 2 है तो 2 मान 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4, यही ना। अब क्या कह रहा है, ए और सी के बीच का अंतर, सी का मान हमारा ये है, ए का मान हमारा ये है। अब दोनों का अंतर कितना आएगा, 30 में से 4 गया 26। चाहे आप ऐसे लगाएंगे चाहे आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए पढ़िए, दो संख्याओं के योगफल, क्या है ये, योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना दिया है। ये योगफल का अनुपात है और ये अंतर का अनुपात है। अगर इतना है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, 2:1, 3:2, 5:1 या 1:5। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। पहले क्या कह रहा है, दो संख्याओं की योगफल, संख्या मान लीजिए कुछ a प्लस बी, आगे उनके अंतर का अनुपात दिया है ना, अनुपात को हम बटे में भी ले सकते हैं, a माइनस बी। वही संख्या के योगफल उसी संख्या के अंतर का अनुपात कितना है, 5:1। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात अभी देखिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। एक में a का गुणा कराएंगे एक ही आएगा, एक में b का गुणा कराएंगे b ही आएगा। अब 5 का a में गुणा कराएंगे 5 है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 5 का b में गुणा कराएंगे 5b। a मान एक तरफ, b मान एक तरफ कर लीजिए। चलिए 5 को इधर लाएंगे, 5a को इधर लाएंगे, a माइनस 5a बराबर इस b को उधर ले जाएंगे। यहाँ क्या है माइनस 5b, ये b भी इधर आएगा माइनस b। अब देखिए घटाइए, एक a में से 5 जाएगा नहीं, 5 में से 1 घटाएंगे और बड़ा हमारा 5 है तो माइनस चिन्ह के साथ रहेगा। 5 में से 1 गया 4a बराबर। अब देखिए ये माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 5 माइनस 6b, माइनस से माइनस कट गया। अब अचर अचर पद एक तरफ आप कर लेंगे। हमेशा इस टाइप जब सवाल आए
संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, अचर अचर मान एक तरफ करेंगे। तो बी को इधर लाइए, ए यहीं रहेगा, बी को आप इधर लाइए, ए बटा बी बराबर 6 वहीं रहेगा, 4 यहाँ आ जाएगा। काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ए बटा बी का मान क्या आया 3/2। आपसे क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, ए अनुपात बी का मान क्या है, ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 1 नहीं, 3 2, हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। देखिए क्या कह रहा है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा, आधा कितना है, उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, अब जो कह रहा है पहले उसको लिखिए। संख्याएं कौन कौन सा है, अनुपात लिखिए 3:2:1, ये हमारे 3 संख्याओं का अनुपात है। और आगे क्या कह रहा है, उनके योग का आधा, इनका आप योग करेंगे 3 + 2 + 1, 3 2 5 6, योग हमारा कितना आया 6। अब क्या कह रहा है, इनके योग का आधा 72 है, योग 6 है का आधा किसके बराबर है 72 के। तो काटिए इसको, 2 तिहाई 6, 3 बराबर 72 के, 1 बराबर 72/3, काटिए, 3 दूना 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12, 1 बराबर 24 के। आगे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग। देखिए सबसे छोटी संख्या इन तीनों में हमारा कौन है, 1 है ना, और 1 का मान हमारा क्या है 24, 1 का मान आपका आया 24। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बताइए। छोटी संख्या हमारा 24 है, इसका आप वर्ग करेंगे कितना आएगा 24 24 है हमें 576। मैच कराइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है ना, चलिए फिर से देख लेते हैं। 3 संख्या है, 3 संख्या का अनुपात क्या दिया है 3:2:1, अनुपात हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है, इनके योग का आधा, आप इसको जोड़ेंगे, योग करेंगे 6 आएगा, 6 का आधा करेंगे आप 3 आएगा, 3 बराबर 72 के, 1 बराबर 72/3, 1 का मान आ गया 24। और छोटी संख्या कह रहा है, छोटी संख्या 1 है, 1 का मान आपको दिया है 24, आप इसी का वर्ग कर देंगे। तो 24 24 सही हमें 576, हमारा ऑप्शन 1 सही है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या करना है इसमें। पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है, तो वे संख्याएं कौन सी हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है और कह रहा है इनका वर्ग, इनका जब आप वर्ग करेंगे और इनको जब आप जोड़ेंगे, योगफल कह रहा है ना, इसको वर्ग करके 2 का 3 का 4 का वर्ग करके आप योग करेंगे। तो जब इन तीनों का वर्ग करके आप योग कर लेंगे तो ये योग बराबर ये योग के, तो योग का वर्ग बराबर योग के वर्ग के। ठीक है ना, चलिए करते हैं। अनुपात क्या है 2:3:4। जब वर्ग वाला आ जाएगा तब आप इसके पीछे हमेशा x जोड़ देंगे। जब हम किसी भी अनुपात के पीछे x जोड़ देते हैं, ये अपने आप में पूर्ण मान हो जाता है। दूसरी संख्या 3x, तीसरा 4x, x हमने जोड़ दिया पीछे तो ये अपने आप में पूर्ण संख्या हो गया है, नहीं तो ये भी अनुपात में मान था। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा भाग। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योगफल, अब हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 2x का होल वर्ग प्लस 3x का होल वर्ग प्लस 4x का होल वर्ग, और वर्ग बराबर कितना दिया है 1856 के। ठीक है ना, देखिए पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, और तीनों के वर्ग के योग का मान कितना दिया है 1856। अब इसको तोड़िए, 2 दूना 4x² प्लस 3 त्रिक 9x² प्लस 4 चौक 16x² बराबर 1856 के। अब देखिए अचर मान सब एक है तो इसको हम जोड़ लेंगे, 16 9 25
25 4 29 एक्स स्क्वायर बराबर 1856 के। अब आइए यहाँ देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है, 29 इधर जाएगा बटे में 1856 बटे 29, तो एक्स स्क्वायर बराबर देखिए कितनी बार जाएगा, 9 का पहाड़ा पैसे पढ़िए, इकाई का अंक में 6 आए, तो देखिए 14 कितनी बार जाएगा, चलिए यहां भाग दे लेते हैं, 29 देखिए कितनी बार जाएगा, चलिए काटिए इसको, देखिए क्या करना है, कैसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा लगभग, भाग दीजिए, देखिए 20 चौक 20 पंचे 100, 20 छक्का 120 और 20 सत्ते लगभग 6 बार जाएगा। 29 छक्का कितना 174 और बचा कितना 11 जब यहाँ आएगा कितना हो जाएगा 116। अब कितनी बार जाएगा 29 चौका 116, तो कितनी बार गया टोटल 64 बार। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 64। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स इधर वर्ग है, इस वर्ग को हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा √64, और √64 का मान क्या होता है 8, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर √64 और एक्स बराबर 8। अब पूछ क्या रहा है, तो वे संख्याएं कौन सी है, ये तीनों संख्या। अब देखिए यहाँ एक्स का मान जब 8 आ गया, एक्स बराबर 8 आ गया, पहली संख्या क्या है ये दूसरी संख्या और ये हमारी तीसरी संख्या। पहली संख्या है 2x, यहाँ x का मान रखेंगे, 2 × 8 बराबर 16। दूसरी संख्या 3x, तो 3 × x का मान रखेंगे 8 बराबर 24। तीसरी संख्या ऐसे रखेंगे, तीसरी संख्या क्या है 4x, यहाँ x का मान रखेंगे 4 × 8 बराबर क्या रखें 32। तो तीनों संख्या हमारा क्या है 16, 24 और 32। देखिए यही 16, 24, 32 मैच कराइए, कौन सा ऑप्शन सही है 16, 24, 32, 16, 24, 32 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है और उनको वर्गों का योगफल 1856 है, तो ये संख्याओं का अनुपात है, पीछे हम x जोड़ देंगे, ये हमारा अपने आप में पूर्ण मान हो जाएगा। अब इनका हम वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिए, बराबर वर्ग का मान दिया है, इसको तोड़ेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ तोड़ेंगे 9x स्क्वायर, यहाँ तोड़ेंगे 16x स्क्वायर बराबर इतने के, जोड़ेंगे तीनों को 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर बराबर 1856 के। अब देखिए 29 इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो x स्क्वायर बराबर 1856 बटे 29, 29 से जब काटेंगे 64 बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 के। चलिए देखिए यह क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 1856 बटे 29, 29 से जब इसको काटेंगे 64 बार जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 के। ये जो वर्ग हटेगा इधर जाएगा रूट बन जाएगा, तो एक्स बराबर √64 और √64 का मान 8 होता है। अब देखिए एक्स का मान हमारा 8 आ गया, अब पहली संख्या क्या है 2x, तो यहाँ x का मान रखेंगे 2 × 16। दूसरी संख्या 3x, यहाँ 8x का मान रखेंगे तो 8 × 24। तीसरी संख्या 4x, यहाँ 8x का मान रखेंगे 8 × 32। तो तीनों संख्या हमारा यही है 16, 24, 32, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, टाइप चेंज है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो आप लोग थोड़ा लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक बेकरी 4 ग्राहकों A, B, C और D को 4:B, ये B है, इसको आप B समझेंगे, 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर C का हिस्सा D के हिस्से से
15 किलो अधिक है। क्या कह रहा है? सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, तो बी और डी के हिस्सों में क्या अनुपात है? 5:6, 3:5, 5:3 या 5:4। चलिए देखिए हम कैसे लगाएंगे। यहाँ देखिए 4 लोग हैं और इतने अनुपात में बांटा है, और कितने किलो मिठाई? 90 किलो। इसी 90 किलो मिठाई को इतने भाग में बांटा है। बी का हिस्सा हमें नहीं पता है। देखिए बी का हिस्सा हमें नहीं पता, अगर बी का हिस्सा पता होता इनको जोड़ के बराबर 90 कर देते, एक का मान आ जाता, सब में हम गुणा करा देते, सबका मान आ जाता कि कितना कितना कौन मिठाई पाया। लेकिन यहाँ बी का मान दे दिया है, इसलिए 90 को हम नहीं बांट पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है? सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है। ये देखो सी जो है डी से क्या है? अधिक है ना। तो कितना अधिक है ये जानने के लिए सी में से हम डी को अगर घटा देंगे तो हमारा मान आ जाएगा कि नहीं कि सी कितना अधिक है। देखो सी जो है डी से कितना अधिक है, पहले अनुपात लिखिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब मान क्या दिया है? 4:, बी अनुपाते 6:3। अब क्या कह रहा है? सी डी से 15 किलो अधिक है, मतलब अधिक कम हम कब कैसे जान पाएंगे? अगर हम कह दें 2 1 से कितना अधिक है, ये 2 जो है 1 से कितना अधिक है, तो हम घटाएंगे ना। घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 अधिक है ना। दोनों को हम घटाए हैं ना। इसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे? सी डी से 15 किलो अधिक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? घटाएंगे ना, तभी अधिक और कम, जब तक अंतर हम नहीं करेंगे तो अधिक और कम हमें नहीं पता चलेगा। तो सी अधिक है डी से कितना, जब हम घटाएंगे तब ना पता चलेगा। तो यहाँ से आप कितना घटाएंगे? देखो सी का मान 6 है, डी का मान 3 है, और अधिक कितना है? असलियत में देखिए 6 अधिक है कि नहीं डी से, और कितना अधिक है? 3। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 6 - 3 बराबर 3। सी माइनस डी का मान क्या है? 3, और सी डी का अंतर कितना है? 15। देखिए अंतर बराबर अंतर के अधिक कितना है? 15, और असलियत में अधिक कितना है? 3। तो अधिक बराबर अधिक के 3 बराबर 15 के। किलो में 15 अधिक है, अनुपात में 3 अधिक है, तो अधिक मान बराबर अधिक के 3 बराबर 15 के, 1 बराबर 15/3, 3 बचे 15, 1 का मान क्या आया? 5। समझ गए ना। चलिए 1 का मान 5 आया। अब क्या कह रहा है? यहाँ हम मान रख देंगे। चलिए मान रखिए, यहाँ से देखिए 1 बराबर 15, तो 4 भाग बराबर 1, 4 भाग बराबर क्या करेंगे? हम गुणा कराएंगे। 1 भाग बराबर 5 के, तो यहाँ फिर से लिखिए 1 भाग बराबर 5 के, तो 4 भाग बराबर 5 × 4 बराबर 20। ऐसे इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए 1 भाग बराबर 5, तो 6 भाग बराबर, तो 6 भाग बराबर 5 × 4 बराबर 30। 1 भाग बराबर 5, तो 3 भाग बराबर 5 × 3 बराबर 15। देखिए पहले का मान 20, दूसरे का मान 30 और तीसरे का मान 15, और टोटल मिठाई है कितना? 90 किलो। अगर हमें इसका भी पता चल जाए, और टोटल जोड़ने पर 90 आना चाहिए। जब इसका मान हमें पता चल जाए, ये टोटल इस भाग में बांटा गया, ये चौथाई भाग, ये 6 भाग, ये 3 भाग, और ये पता नहीं है तीनों को, ये 90 ही भाग है, 90 किलो। 90 किलो को इतने भाग में बांटा गया है, तो तीनों जोड़ के 90 आना चाहिए। ये 3 जोड़ के और एक और बी वाला मान जोड़ के कितना आना चाहिए? 90। बी का मान हमें नहीं पता है, तीनों को हम जोड़ लेंगे और 90 में से घटा देंगे, तो बी का मान हमारा आ जाएगा। चलिए जोड़िए, 30 20 50, यहाँ जोड़ेंगे 20 30 + 15, 30 20 50 10 60 5 65। जब हम ये 3 लोग को जोड़े 65 आया, और टोटल मिठाई था कितना? 90 किलो। तो 90 में से अगर हम 65 घटा दें, किसका मान आ जाएगा? बी का आएगा कि नहीं? टोटल में से 3 लोग का मान अगर हम घटा दें तो बी का मान आएगा कि नहीं? घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, तो बी का मान कितना है? 25। अब आपसे पूछ क्या रहा है? बी और डी के हिस्सों में क्या अनुपात है? बी का मान क्या है? यहाँ देखिए
बी और डी के हिस्से का अनुपात क्या है? बी का मान 25 है और डी का मान क्या है? 3, और 3 का मान क्या है? 15। देखिए बी का मान 25 और डी का मान, ये डी, ये सी, ये ए। डी का मान 3 है तो 3 का मान 15 है, यहाँ से काटेंगे। 5 25, 5 3 15। ठीक है ना? चलिए एक बार और देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सही है? 5 3, तीसरा ऑप्शन सही है। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए एक बार इसको हम और देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक बेकरी 4 ग्राहक ए बी सी और डी में इतने अनुपात में बांटता है। 90 किलो मिठाई है, इस 90 किलो को इतने भाग में बांटा है। इन चारों को जब हम जोड़ेंगे 90 किलो आना चाहिए, क्योंकि 90 किलो मिठाई को इतने अनुपात में बांटा है ना। चलिए अब क्या कह रहा है? सी और डी के हिस्सों से 15 किलो अधिक है। अधिक और कम हम कैसे जानेंगे? जब तक अंतर नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा ना। जैसे मान लीजिए सी का मान 5 है और डी का मान 3 है। कह रहा है सी डी से 15 किलो अधिक है। असलियत में कितना अधिक है सी? अगर ये सी ये डी है, जब तक हम घटाएंगे नहीं पता चलेगा नहीं। तो सी कितना अधिक है इससे? 2 भाग। ठीक है ना? ऐसे यहाँ है सी का भाग 6, डी का भाग 3। अधिक कितना है? 6 3 से कितना अधिक है? 3 भाग। देखिए सी माइनस डी, 6 माइनस 3 बराबर 3 भाग। तो अधिक बराबर अधिक के 15 किलो अधिक है ना। ये किसका मान है? अधिक का। तो अधिक बराबर, यहाँ देखिए ये अधिक है, अधिक बराबर अधिक के, 3 बराबर 15 के, 1 बराबर 15/3, 3 5 15, 1 का मान 5 आ गया। अब देखिए जब 1 का मान 5 आ गया तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 4 भाग का मान। 1 भाग बराबर 5 के तो 4 भाग बराबर 20 के, 1 भाग बराबर 5 के तो 6 भाग बराबर 30 के, 1 भाग बराबर 5 के तो 3 भाग बराबर 15 के, है ना। अब देखिए इन तीनों को अगर हम जोड़ लें, इसको इसको इसको, और 90 में से घटा दें तो ये बी वाला मान आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि इन चारों को 90 किलो मिठाई बांटा गया है और 3 हमें पता है, 1 नहीं पता है। तीनों जोड़ के 90 में से घटा देंगे, दूसरे वाले का मान आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? बी और डी का अनुपात। बी का मान 25 है और डी का मान 3 है अनुपात 1, तो 3 का मान 15। 25 अनुपात 15 काट दिए, 5 अनुपात 3। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ा टाइप हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए टाइप चेंज है थोड़ा। नेक्स्ट टाइप है, देखिए क्या कह रहा है इस टाइप में। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है। संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इसमें 10 की वृद्धि की जाती है। जब 10 की वृद्धि कर दी गई तो अनुपात कितना हो गया? 5:7। जब इतना हो गया कह रहा है छोटी संख्या क्या है। ठीक है ना? चलिए देखिए कैसे लगाएंगे इसको हम 2 विधि से लगाएंगे। चलिए देखिए फर्स्ट विधि, देखिए प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जा रही है ना। हमारा अनुपात क्या है? 3:5। इसमें इस संख्या के पीछे ही आप लगा दीजिए तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये अपने आप में पूर्ण मान हो गया। अब क्या कह रहा है? अनुपात को हम बटे में भी ले सकते हैं। कह रहा है प्रत्येक संख्या में, मतलब इसमें भी कितने की वृद्धि कर रहा है? 10 की। तो इसमें भी आप करिए। अब क्या कह रहा है? 10 की वृद्धि हुई तो अनुपात 5:7 हो गया। जब 10 का हमने वृद्धि कर दिया तो ये अनुपात कितना बदल गया? 5/7। तो छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा, 5 तिहाई 15x प्लस 7 दहा में 70 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे। 5 पर 50 25x प्लस 5 दहा में 50। अब हम क्या करेंगे? देखिए 2 मान आपस में बराबर हो गए। ये x वाला मान, x वाला मान एक तरफ कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 15x माइनस 25x बराबर 50 यहीं रहने दीजिए। अचर अचर एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, ये एक तरफ करिए, ये एक तरफ कर लीजिए। चलिए 50 70 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। 15 में से 25 जाएगा नहीं, 25 में से आप 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 25 में से 15 गया
10x बड़ा कौन है 25, इसके आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे बराबर 70 में से 50 गया 20, बड़ा कौन है 70, इसके आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है, 10 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो x बराबर 20/10 काटेंगे 2 आएगा, तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी कौन है 3x ना, तो यहाँ x का मान रख देंगे, लिखिए छोटी संख्या बराबर 3x, यहाँ x का मान रखेंगे कितना 2 बराबर 6। देखिए कहीं थोड़ा गलती हुआ है हमें लग रहा है, तभी मान नहीं आ रहा है, तो छोटी संख्या आप बताएंगे। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं कहाँ गलती हुआ हम लोगों से। देखिए कहाँ गलती हुआ है, 3x 5x, ठीक है, 7 × 5 = 35, 7 × 10 = 70, 5 × 25, 5 × 10 = 50, 25 को इधर लाएंगे, 15, 25 में से 15 गया 10x, और यहाँ 20 आया, x बराबर 2 के, छोटी संख्या बराबर 3x, तो x का मान रख देंगे 6। हमारे यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कहाँ गलती हुआ है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन मिलाते हैं। देखिए कहाँ गलती हुआ है, कहीं सवाल गलत जरूर हुआ है, मिलाइए देखिए कहाँ गलती हुआ है। चलिए सब लोग मिलाते हैं, कहीं पूरा भाग का गलती हुआ है, ऑप्शन तभी नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं आएगा। फिर से देखिए इसको, कहीं गलती जरूर हुआ है, फिर से गुणा कराइए, 3x 5x 3x 5x गुणा कराइए, 7 × 21, देखिए यहाँ गलती हुआ है, 7 × 21x, 7 × 21x, 7 × 10 में 70, 5 × 25, 5 × 10 में 50, यहाँ क्या रहेगा 21। अब चलिए ठीक है, ये यहाँ क्या आएगा, 25 में से 21 गया, यहाँ आ जाएगा 4। फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ से फिर से देखिए। चलिए 7 × 21x प्लस 7 × 10 में 70, 50 25x प्लस 5 × 10 में 50, x मान एक तरफ कर लीजिए, 21x माइनस 25x बराबर 50 माइनस यहाँ क्या है, यहाँ 70 है, तो यहाँ आप क्या करेंगे 70। चलिए घटाइए, 25 में से 21 गया है, 4x बड़ा ये है, इसके आगे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ ये 70 में से 50 गया 20 माइनस के साथ, क्योंकि 70 बड़ा है उसके आगे चिन्ह माइनस है, तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे। ये माइनस कट गया, 4 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, x यहीं रहने दीजिए 20, और 4 को इधर लेते जाइए, 4 काटेंगे कितना आएगा 5, तो x का मान क्या आया 5। अब क्या आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारा क्या है, यहाँ लिखिए छोटी संख्या बराबर 3x, तो यहाँ x का मान रख देंगे, 3 × 5 बराबर 15, ठीक है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए सेकंड विधि देखते हैं। चलिए सेकंड विधि देखते हैं, सेकंड विधि कैसे लगेगा, यहाँ डालिए सेकंड विधि। पहला विधि समझ में आया ना, एक बार फिर से बता दें। देखिए अनुपात हमारा ये है, पीछे x लगाएंगे, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो रही है, तो 10 की हमने वृद्धि कर दिया, तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा कर देंगे अचर अचर पद एक तरफ घटा लेंगे, यहाँ देखिए, और उसके बाद यहाँ 4 उधर जाएगा, 20/4, 4 × 5 = 20, और x का मान 5 है, छोटी संख्या हमारा 3 है, तो यहाँ x का मान रख देंगे 3 × 5 = 15, ठीक है ना। चलिए दूसरा भी देखिए, पहले अनुपात क्या था, पहले संख्या का अनुपात क्या था 3:5, लेकिन 10 की वृद्धि के बाद, 10 की वृद्धि के बाद अनुपात क्या हो गया 5:4।
7। अब देखिए पहले अनुपात 3 था, अब 5 हो गया, बढ़ा कितना 2। पहले अनुपात 5 था, अब 7 हो गया, बढ़ा कितना 2। सेम सेम बढ़ा है ना, तो बढ़ा मान बराबर बढ़ा मान के 2 भाग बढ़ रहा है, तो बढ़ा मान बराबर बढ़ा मान के, तो 2 बराबर 10 के। देखिए ये भी वृद्धि है ना, बढ़ा मतलब वृद्धि ना, तो वृद्धि बराबर यहाँ अनुपातिक मान में 2 की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि बराबर वृद्धि के, तो 1 बराबर 10/2, 2 पंचे 10, 1 बराबर 5 के। 1 का मान क्या आया 5। अब आपसे क्या कह रहा है, तो छोटी संख्या बताइए। अब देखिए छोटी संख्या इसमें हमारा कौन है, पहले मान हमारा यही था ना संख्या का, तो 5 और 3 में छोटी कौन है 3। 1 भाग बराबर 5 के, तो 3 भाग बराबर 5 गुणे 3 बराबर 15। ठीक है ना, दूसरा वाला ऑप्शन। अब आपको ये वाला विधि अच्छा लगे तो इससे आप लगाइएगा, ये वाला अच्छा लग रहा है तो इससे लगाइएगा, छोटा तो यही है। अभी देखिए यहाँ अंतर सेम है, तो बढ़ा मान बराबर बढ़ा मान के, ये देखिए ये भी बढ़ा मान ये भी बढ़ा मान, तो 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 15 के, बस। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, सेम वैसे है। चलिए इसको हम लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या 9:11 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है, इसमें भी तो अनुपात 7:9 हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहला विधि देखिए आप, इसको भी दोनों विधि से आप लोग देखेंगे। पहला विधि क्या है, अनुपात हमारा क्या है 9:11। अब हम बताएं इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पीछे x जोड़ेंगे। ये पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हमारा हो गया। ठीक है ना, ये पहली संख्या हो गई और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है। चलिए 4 घटाइए, 9x - 4 बटे 11x - 4। जब 4 घटा देते हैं तो अनुपात कितना बन गया 7:9। अब देखिए x का मान निकालिए, 9 9 81x - 9 चौक, तिरिया गुणा करेंगे ना, 9 चौक 36 बराबर 11 सते 77x - 7 चौक 28। अब हम क्या करेंगे, x मान एक तरफ कर लेंगे, तो 81x - 77x बराबर संख्या एक तरफ कर लेंगे। यहाँ क्या है -28 और +36, ये इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर की इधर उधर कोई भी संख्या जाता है तो अपने चिन्ह के विपरीत हो जाता है। चलिए 81 में से 77 गया, 4x बराबर 36 में से 28 घटाइए, कितना आएगा 8 आएगा ना। चलिए इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, 4 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, 8/4 काटेंगे 2, x का मान क्या है 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इन दोनों क्या करेंगे, आपसे अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का योग बताइए। योग देखिए कैसे क्या है, डायरेक्ट यहाँ x का मान ऐसे अलग रख के आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ इसको आप जोड़ लीजिए। 11 9 योग पूछ रहा है तो योग कर दीजिए, 11 9 20, 11 + 9 बराबर 20। योग कह रहा है तो हम योग कर दिए। अब x का मान 2 है और योग हमारा 20x है, ये 11x ये 9x ये 20x आ गया, तो यहाँ 20x का हम मान रख देंगे, 20 × 2 बराबर 40। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है, तीसरा वाला। ठीक है ना, चलिए दूसरा भी देखते हैं इसका। चलिए सेकंड भी देखिए, अनुपात क्या दिया है 9:11 और दूसरा अनुपात हमारा क्या है कमी होने के बाद। मूल अनुपात 9:11 था, जब 4 की कमी हुई 7:9 हो गया। अब देखिए कमी क्या हो रहा है, 9 से 7 होने में 2 की कमी हुई, 11 से 9 होने में 2 की कमी हुई ना। तो ये कमी बराबर कमी के, कमी मतलब घटाना, तो 2 भाग बराबर 4 के, 1 भाग बराबर 4/2। देखिए 2 की कमी हुई है और असलियत में 4 की कमी हुई है ना, तो कमी बराबर कमी के, 1 बराबर 4/2।
तो 1 बराबर कितना आया है? 1 बराबर 2 के। अब आपसे पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का योग। तो आप डायरेक्ट यही दोनों संख्या के योग कर देंगे। 11 9 20। देखिए यहाँ 11 प्लस 9 योग बराबर 20। 1 बराबर 2 के, तो 20 बराबर 20 गुणे 2 बराबर 40। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज जितना हम पढ़ाए हैं समझ में आया होगा। अब बाकी अगला पार्ट अगले दिन आएगा। आज हम यही विराम देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।